जी तो गाइस आज हम एक एनिमेटेड पोर्टफोलियो टेम्पलेट बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना स्ट्रक्चर लिख लिया है और ये जो यूआरएल मैंने इंपोर्ट लिखा हुआ है मैंने फ़ॉन्ट googleLibs.com की वेबसाइट से ओपन sans serif फ़ॉन्ट फैमिली का मैंने लिंक ले लिया था, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। जो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली जो यूज़ करनी है उसका लिंक है ये। उसके बाद मैंने बॉडी टैग में हेडर टैग बनाया है। अब मैं हेडर को यहाँ पे क्लास दे रही हूँ हेडर के नाम से। हेडर है तो हेडर ही नाम से उसको मैं क्लास दी है। और उसके बाद यहाँ मैंने एक बनाया है ए टैग एंकर टैग, जिसमें हम अपने लिंक्स वगैरह किसी भी प्लेटफॉर्म का लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टैग बनाया और हैरफ में लिखते हैं वैसे तो हम लिंक, तो मैंने अब यहाँ पे हैश टैग लगाया क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने इसी ए टैग को क्लास दे दी है लोगो, और लोगो के बाद मैंने लिख दिया है पोर्टफोलियो, जो मेरा आगे मेरी जब मैं अपना आगे स्क्रीन पे काम करूँगी ब्राउज़र की, उसमें पोर्टफोलियो लिखा हुआ मेरे पास एक टॉपिक आएगा कि मैं अपनी वेबसाइट बनाने लगी हूँ। उसके बाद मैंने एक नैव टैग यूज़ की है और नैव को मैंने क्लास दी है नैव बार, जो साइड राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पे सेंटर में हमारे पास लिखे आते हैं होम, अबाउट, इस वेबसाइट में और क्या क्या चीज़ें हैं और किस में क्या है, ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब मैंने ये बना लिए हैं 5। होम लिख लिया है पहले, फिर मैंने दूसरे पे अबाउट लिखा है। ठीक है, फिर मैं थर्ड पे लिखूँगी स्किल्स एंड फोर्थ पे लिखूँगी मैं पोर्टफोलियो, और लास्ट वन जो है उसमें मैं अपना लिखूँगी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी ये जो नैव बार हेडर है इनको मैंने अब कलर देना है कि मुझे बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा और कितनी पैडिंग वगैरह होगी। तो मैंने इस लिंक के बाद यूज़ किया है स्टैटिक टैग। स्टैटिक कर्ली ब्रैकेट्स, मार्जिन मैंने दी है 0, पैडिंग मैंने दी है 0, कि जो मेरी जो स्क्रीन की जो सब चीज़ सारी साइज़ वगैरह हों वो कितने हों। और जो बॉर्डर बॉक्स मैंने दिया है वो मैंने बॉक्स साइजिंग दिया है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली मैं देख रही हूँ sans serif में फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगी, जैसे मैंने ऊपर आपको अभी लिंक शुरू में बताया था, ये फ़ॉन्ट googleLibs.com वाला इसका ही लिंक है। तो मैंने अब यहाँ पे लिख लिया है sans serif, जो मुझे अब मेरे पास सारी ट्रांसलेशन लिखी हुई आएगी वो मेरे पास sans serif फैमिली यूज़ होगी फ़ॉन्ट की। जो मैं उसमें फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ वो मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, जैसे एक एरियल होता है, वर्दाना होता है, काफ़ी होते हैं, मैं इसमें sans serif यूज़ कर रही हूँ। सब में एक जैसे ही करूँगी क्योंकि मैं बार बार फ़ॉन्ट फैमिली चेंज नहीं करूँगी। और मैंने बॉडी टैग बनाया है, बॉडी में मैंने बैकग्राउंड दिया है। मुझे जैसे ये मेरा जिस पे मैं कोट लिख रही हूँ इसके पीछे जो कलर है वो कैसा, वो ही कलर होगा, और कलर जो होगा वाइट। अब जैसे पोर्टफोलियो वो वाइट ही लिखा जाएगा और जो उसका बैकग्राउंड होगा वो हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मैंने फ़ाइल सेव की है और मैं यहाँ से अब गूगल पर रन कर रही हूँ। तो देखिए जो मैंने बैकग्राउंड लिखा था वो मेरे पास आ जाएगा। ये आ गया। अभी तो आपको ये ब्लू में दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी हेडर में कोई हेडर क्लास अभी नहीं दी है और स्टाइल में और नैव बार नहीं दिया। अब हेडर में देती हूँ डॉट हेडर। पोजीशन जो मुझे इसकी चाहिए वो मुझे फिक्स्ड चाहिए। फिक्स्ड भी एक पोजीशन होती है, ऐसे एब्सोल्यूट और रिलेटिव होती हैं, फिक्स्ड भी होती है। और टॉप जो है मुझे 0, विड्थ मैं लूँगी 100% और पैडिंग मैं लूँगी 100 टू 20 पिक्सल्स दूंगी और 10 पिक्सल्स, मतलब 20 पिक्सल्स एक्स एक्सिस से और 10 पिक्सल्स वाई एक्सिस से। और जो बैकग्राउंड होगा वो मैं दूंगी इसको ट्रांसपेरेंट, जो पीछे हेडर के पीछे होगा बैकग्राउंड उसको ट्रांसपेरेंट दिया है मैंने। ये यहाँ से ब्रैकेट की मिस्टेक होगी। और उसके बाद फिर मैं जो इसको दूंगी डिस्प्ले, डिस्प्ले मैं इसको फ्लेक्स दूंगी। ठीक है, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट आ जाएगा, वो होगा स्पेस बिटवीन। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हर एक वर्ड के बाद थोड़ी स्पेस होगी। और उसके बाद अलाइंग आइटम्स आएगा, वो भी मैंने सेंटर दिया है। और उसके बाद जो जेड इंडेक्स है उसको मैं दूंगी 100 पिक्सल्स दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद जब हेडर मैंने लिख लिया, ये हो गया मेरे लोगो। अब मैंने लिखना है हेडर के बाद है लोगो क्लास। लोगो मैं लिखूंगी, लोगो की जो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ होगा, जैसे जो पोर्टफोलियो लिखा है इसका मुझे 25 पिक्सल चाहिए कि 25 पिक्सल्स में मुझे पोर्टफोलियो लिखा हुआ नज़र आएगा। कलर मैंने वाइट लिख दिया है, वाइट का कलर कोड है। और टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन कर दूंगी, जैसे पोर्टफोलियो के नीचे अंडरलाइन आ रही थी और वो ब्लू कलर में नज़र आ रहा था, तो वो ब्लू नहीं आएगा टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें इस चीज़ की प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि वो
अंडरलाइन जो वर्ड होते हैं उनको नन कर देती है। और मैंने इसके बाद फ़ॉन्ट वेट यूज़ किया, वो है 600, और कर्सर मैंने कहा है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अब मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी पोर्टफोलियो मेरा जो मैंने उसको कलर दिया है, साइज़ दी है, डेकोरेशन नन की है, वो कैसी आती है। ये मेरे पास पोर्टफोलियो आ गया, और स्पेस बिटवीन का मतलब क्या, जो नैव बार है वो मेरी राइट साइड पर चलेगी। अभी मैंने इसमें फ्लोट राइट वगैरह ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की। अब लोगों के बाद जो आती है हमारी क्लास, वो होती है नैव बार। नैव बार मैंने डॉट नैव बार लिखी, और जो नैव बार के अंदर जो लिंक्स वगैरह जिसमें यूज़ हुए हैं, जिस टैग में यूज़ हुए हैं, वो मैंने साथ ए लिख दिया है। तो उसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है कि 18 पिक्सल्स होना चाहिए। बाद में जो मैंने होम अबाउट वगैरह लिखा है वो, और उसके बाद जो मैंने कलर दे दिया है उसको भी मैंने वाइट दे दिया है, और टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कर दी है कि इसके नीचे भी जो अंडरलाइन नीचे आ रहा है वो भी ख़त्म कर देंगे इसकी। और उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट वेट इधर मैंने 500 यूज़ किया है, और मार्जिन मैं इसमें यूज़ करूँगी मार्जिन लेफ़्ट 35 पिक्सल्स। ये 35 पिक्सल नैव पोर्टफोलियो मतलब लोगो से हमारे 35 पिक्सल्स का गैप हो। और ट्रांजिशन मैं कर रही हूँ 0.3 सेकेंड। ट्रांजिशन मैंने क्यों प्रॉपर्टी यूज़ किया, अभी मैंने आपको होवर इफेक्ट और एक्टिव इफेक्ट का भी बताना है वो कैसे आएगा। ठीक है, ये देखिए अब मेरे पास आ गया है। इन सब में अब 35 पिक्सल्स का गैप है होम अबाउट के मिड में। अब मैंने यहाँ पे ये जो फर्स्ट है हमारे पास ए टैग, इसमें मैंने क्लास दे दी है एक्टिव। जो होम है हमारे पास एक्टिव है, जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, होम के बाद हम कुछ भी कोई भी पेज खोलते हैं, वो हमारे पास एक एक्टिव हुआ हाईलाइट हुआ हमें दिखाई देता है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉट नेव बार। अब मैंने नीचे क्लास दी है एक्टिव, उसके बाद मैं लिखूँगी ए कॉलन हावर कोमा डॉट नेव बार। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ए डॉट एक्टिव, कि ए में जो क्लास है मेरे पास उसका कलर चेंज हो जाए, और हॉवर इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है हॉवर इफेक्ट का भी कलर यही होगा हमारे पास। लाइट ग्रीन कलर है, कि जब मैं अपनी जाऊँगी वेबसाइट पे, देखिए फर्स्ट मेरे पास एक्टिव हुआ है क्योंकि मैंने इसको एक्टिव किया, और बाकी सब पे हॉवर इफेक्ट आ रहा है। जैसे मैं एरो लेके जा रही हूँ वो मुझे नया कलर चेंज हुआ मिल रहा है। उसके बाद ये हमारा हो गया नैव बार का कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम यहाँ लगाती हूँ हेडर के बाद आता है सेक्शन। सेक्शन उसमें वो होता है जो हम उस वेबसाइट की स्टार्टिंग में लिखा होता है कि किस चीज़ की वेबसाइट है, ऑनर वगैरह कौन है इसका, एंड एक्सेट्रा। तो मैंने सेक्शन टैग यूज़ किया है उसके लिए, और मैंने क्लास उसको दी है सेक्शन को होम। होम के बाद मैं एक डिव टैग बना रही हूँ उसी सेक्शन के अंदर ही, और मैंने यहाँ डिव को क्लास दी है होम कंटेंट के नाम से, कि जो मेरा सारा अपना कंटेंट लिखूँगी मैं होम डैश कंटेंट लिखूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर सेक्शन में होम लिखा है तो मैं नीचे भी वही यूज़ करूँगी। तो होम कंटेंट को मैं यहाँ पे स्टाइल दे के बताती हूँ, वैसे तो ऊपर भी दे सकती थी, मैं यहाँ भी बता रही हूँ कि इसको मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ जो मैं लिखूँगी तो वो होना चाहिए 20 पिक्सल्स, और जो फ़ॉन्ट वेट होगा वो होगा, उसको मैंने ले लिया है 700। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना जो मैंने कंटेंट लिखना है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी, हेडिंग टैग भी यूज़ कर यू करूँगी। तो मैंने H3 हेडिंग टैग ले लिया है, और इसमें मैंने लिखा है हे आई इट्स मी। ठीक है, नेक्स्ट में मैं अपना नेम वगैरह लिखूँगी। एक हेडिंग दे दी है हे इट्स मी की। उसके बाद मैं यहाँ पे H1 टैग यूज़ करूँगी। H1 टैग थोड़ा उसका फ़ॉन्ट साइज़ भरा होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है आई एम अरोज, मैंने अपना नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ मैं एक और टैग यूज़ करूँगी H3 टैग दोबारा से, कि जो फर्स्ट वाली जैसे मैंने हेडिंग आएगी वैसे ही हमारे पास दूसरी भी आए, और इसमें मैंने लिखा है एंड आई एम आ, जो भी मैं डेवलपर हूँ, यूट्यूबर हूँ, जो भी हूँ, तो मैंने उसके बाद आई एम आ के बाद थोड़ी स्पेस दी है, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है स्पैन टैग। मैं आपको बताऊँगी स्पैन टैग क्या करेगा। स्पैन टैग में मैंने लिख दिया है फ्रंट एंड डेवलपर, कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। ठीक है, आप कुछ भी अपना इंट्रो वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब मैंने जैसे फ़ाइल को अपनी रिफ़्रेश किया है, तो ये देखिए मेरे पास ये नाम लिखा हुआ आ गया मेरे पास, हे इट्स मी जो भी मैंने लिखा। अभी तो मैंने भी सेट वगैरह नहीं किया, तो अभी मैं जब सेट करूँगी सेंटर में सब कुछ लाऊँगी फिर मुझे पता चलेगा। होम लिखना है सबसे पहले, क्योंकि होम पे लिखा था, होम पे जैसे-जैसे मैं सेटिंग करूँगी वैसे-वैसे मेरा वो टैग उस तरह की पोजीशन में आ जाएगा। तो मैंने होम टैग में पोजीशन टैग यूज़ प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसमें मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन को दे दिया है, और विड्थ मैंने दे दी है 100% हो ऊपर, और लोगों से हमारे नीचे जब भी आए 100% उसकी विड्थ हो, और हाइट भी उसकी 100% हो, और डिस्प्ले जो हो उसका फ्लेक्स हो। उसके बाद आता है हमारा होम कंटेंट वगैरह।
अभी इसके बाद मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट कहा है, इसमें मैं स्पेस बिटवीन करूँगी कि जैसे ऊपर हमने स्पेस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। और अलाइंग एटम्स तो होता ही सेंटर में उसकी वैल्यू, कि हमने उसको सेंटर में ही रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास पैडिंग। पैडिंग कितनी होनी चाहिए, जैसे ऊपर दी थी हमने एक्स और वाई एक्सिस, इसमें मैंने 70 पिक्सल्स एक्स एक्सिस दे दी है और 10% वाई एक्सिस दे दी है और 0 मैंने दे दिया, वो ऑटो होकर खुद ही सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आता है होम लिख लिया। उसके बाद आता है डॉट होम कंटेंट। होम कंटेंट की मैक्स विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो मैंने इसमें मैक्स विड्थ दे रही हूँ 600 पिक्सल्स। जो मेरा कंटेंट लिखना है उस सिर्फ इसमें यही चीज़ आएगी। फिर मैं दोबारा दूंगी डॉट होम कंटेंट। जो मैंने आगे हेडिंग्स टैग यूज़ किए हैं वो कितने फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह में होने चाहिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे H3। जो सबसे पहले था H3 मेरे पास है इट्स मी, वो क्या कितना होना चाहिए। और यहाँ मैंने स्पैन भी यूज़ किया है, तो आगे फ्रंट एंड डेवलपर मैंने जो लिखा था वो भी आ जाएगा मेरे पास अभी। तो मैंने इसको कलर दे दिया है, जो H3 में स्पैन टैग यूज़ किया है उसमें मैंने फ्रंट एंड डेवलपर लिखा है, उसमें भी मेरा लाइट ग्रीन कलर हो जाए। तो अब ये देखिए सब कुछ सेंटर में आ गया, फ्रंट एंड डेवलपर का भी कलर चेंज हो गया और बाकी ऑटोमेटिकली वाइट हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास डॉट होम कंटेंट और यहाँ फिर लिखूँगी मैं H3 डॉट H3 के बाद कॉलन nth डैश ऑफ डैश टाइप 2। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसमें मैं बताती हूँ इसमें हम क्या करते हैं। इसमें मैंने इसको मार्जिन दिया है, मार्जिन बॉटम के नीचे से ही ऊपर कितने एक सेंटर में आ जाए एक तरह का 30 पिक्सल्स दे दिया। और उसके बाद फिर मैंने डॉट होम कंटेंट लिखना है। तो हमारे पास अब जो दूसरी हेडिंग है H1 हेडिंग वो मैं लिखूँगी। H3 को तो हमने स्पैन भी दे दिया, दूसरा भी दे दिया। तो H1 हेडिंग जो थी मेरे पास, मेरा नाम था आई एम अरूज, वो आएगा फ़ॉन्ट साइज़ 56 पिक्सल्स। और फ़ॉन्ट वेट जो होगा उसके लिए मैं यूज़ करूँगी 700, क्योंकि मैंने नीचे वही स्टाइल में लिखा है होम कंटेंट के। और मैं मार्जिन दूँगी इसको -3 पिक्सल्स और वाई एक्सिस से 0। तो अब मैं इसके बाद ये मेरा हो गया H1 की हेडिंग का सब कुछ, ये सब कुछ। तो अब मैं यहाँ पे H3 के बाद एक पी टैग बनाऊँगी। यहाँ आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप अपने बारे में भी एक दो लाइन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉरा लिप्सम का पैराग्राफ लिख रही हूँ। ये मैंने सारा पैराग्राफ लिख दिया। यहाँ से मैं ब्रैकेट रिमूव करूँगी तो मेरे पास ये वाइट में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा अपना एडजस्ट करती हूँ अपने तरीके से, जितना मुझे पैराग्राफ चाहिए। तो ये लास्ट लाइन में जो है ये एक्सेप्टेड से लेके लास्ट तक मैं डिलीट कर दूँगी, क्योंकि बस मुझे इतना सा ही पैराग्राफ चाहिए। मैं इसको एडजस्ट करना है कि ये भी सेंटर में ही मेरे पास आ जाए लिखा हुआ। ये देखिए थोड़ा बोल्ड हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा, अगर आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ कम देंगे तो थोड़ा कम ही आएगा हमारे पास। और उसके बाद आता है हमारा होम कंटेंट। होम कंटेंट पी। अब हमने पी को सब कुछ एडजस्ट वगैरह करना है, उसको फ़ॉन्ट साइज़ देना है, कितना कितना रखना है। तो मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है 15 पिक्सल्स। बस इसमें पी टैग में बस मैं अभी फ़िलहाल एक ही चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 15 पिक्सल्स कुछ ज़्यादा कम फ़ॉन्ट में आ गया है। तो इसको मैं 20 पिक्सल्स कर देती हूँ कि 20 पिक्सल्स में ये लिखा हुआ है, ताकि हमें नज़र आए कि हमने पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। बस अब इतना ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पी टैग में हमने सब कुछ लिख लिया है। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक फ़ॉन्ट आइकन्स यूज़ करूँगी कि आप जब हमारी वेबसाइट का विज़िट करते हैं उसके नीचे कोई ना कोई किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक होता है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, लिंक्डइन का है, गिटहब का है, वो हम अब लिंक्स कैसे लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स का जो URL है 5.15.4, ये हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे इसी का ही लिंक चाहिए। पहले तो मैंने फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट खोल ली है और मैं यहाँ पे अब लिखती हूँ फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स, जो भी मुझे जिसका भी वर्जन का लिंक चाहिए। वैसे 5 वर्जन यूज़ करिएगा, 6 वर्जन जो है वो अभी तक बहुत दूसरे लेवल पे है, अभी वो हमारे पास सही नहीं आया, उसके आइकन्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट से मैं इसका लिंक लूँगी। यहाँ पर तो 6 का आ रहा है मेरे पास, 5 का नहीं आ रहा। मुझे 5.15.10 का चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ, अभी थोड़ा बहुत स्क्रॉल करूँगी, मुझे 5.15.10 का मिल जाएगा।
तो मैंने यहाँ जब लिखूँगी फॉन्ट ऑसम 6 एंड URL लिखूँगी स्टैक ओवरफ्लो तो मेरे पास आ जाएगा। ये तो फिर वही आ गया, थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ये मेरे पास आ गया है 5.15.4 का लिंक। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी और अपने कोड में पेस्ट करूँगी कि मुझे जो भी मैं लिंक चाहिए वो मुझे इसका सब कुछ मिला हुआ आ जाएगा। इसको मैं मेटा टैग के बाद लिंक को पेस्ट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी इस पी टैग के बाद जो डिव टैग है, इधर मैं बनाऊँगी एक डिव टैग और उस डिव को मैं क्लास दूँगी सोशल मीडिया के नेम से। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्लास दे रही हूँ सोशल मीडिया और उसके बाद हमारे पास जो आता है हमारा, यहाँ पे मैं एक फ़ेसबुक का लिंक दे दूँगी, एक इंस्टाग्राम का और एक गिटहब का। इनकी मैं आइकन्स दे दूँगी। ठीक है, लिंक अभी मैंने नहीं दिया, लिंक में मैंने हैशटैग यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने कॉपी करना है और इसको मैंने 3 टाइम नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इनमें तीनों वेबसाइट्स के लिंक आ जाएंगे। तो मैं वही फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे गई हूँ, मैंने यहाँ पे आइकन्स पे गई हूँ और आइकन्स के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करना है व्यू ऑल आइकन्स। इसमें मेरे पास सारे आइकन्स आ जाएंगे। यहाँ से मैं अपना वर्जन चेंज करूँगी, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं 5.15.4 यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अब यहाँ से अपना जो भी यहाँ पे लिंक लिखूँगी वो मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिखूँगी फ़ेसबुक, तो मेरे पास फ़ेसबुक के सारे आइकन्स आ जाएंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ फ़ेसबुक, तो ये देखिएगा अब मैंने एंटर किया तो मेरे पास फ़ेसबुक के आइकन आ गए। तो मुझे जौन सा भी आइकन इसमें चाहिए मैंने फ़र्स्ट वाला ले लिया। ये फ़र्स्ट वाला मुझे, इसको यहाँ पे मैं इसका ये HTML का कोड कॉपी करूँगी और वहाँ जाके पेस्ट करूँगी, तो मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता तीनों विंग्स आ जाएंगे। तो अब मैंने इसके बाद लिखा है फ़ेसबुक के बाद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का मैं लूँगी लोगो, तो ये मेरे पास इंस्टाग्राम का भी आ जाएगा। तो यहाँ से वही HTML वाला ही कॉपी करना है, बाकी किसी भी लैंग्वेज का आपने कॉपी नहीं करना, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं हमने सिर्फ उसी को यूज़ करना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ गिटहब का। गिटहब भी आप जानते होंगे क्या है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ से इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब जैसे ही अब यहाँ पे मैं अपना ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इन सबको मैं यहाँ पे इसको जितनी जितनी मैंने मार्जिन विड्थ बॉर्डर रेडियस वगैरह देना है वो सब कुछ मैं यहाँ लिखूँगी। एंड सबसे पहले मैंने देना है इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसको वैल्यू दे दूँगी। उसके बाद आता है हमारे पास इनलाइन फ्लेक्स देनी है, सॉरी मैंने इनलाइन ब्लॉक कह दिया पहले, आपको मिस्टेक होगी थोड़ी सी। तो उसके बाद मैंने जो जस्टिफाई कंटेंट करना है इसको मैंने सेंटर करना है। अब मैंने इसमें स्पेस भी नहीं करना, इसको मैंने सेंटर दे दिया। उसके बाद अलाइन आइटम्स हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको मैं वैल्यू दूंगी सेंटर, कि मेरे पास ये सेंटर में रहे। और फिर आता है मार्जिन, कि कितने मार्जिन के बाद हमारे पास एक एक आइकन होना चाहिए। तो मैंने दे दिया है 30 पिक्सल्स और 15 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स फिर 0। ये हमारे पास बिल्कुल सही एडजस्ट होके हमारे पास आइकन्स आ जाएंगे, सब में एक इक्वल गैप आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा विड्थ के अंदर, सर्कल के अंदर हमारे पास आइकन्स होंगे, उसकी विड्थ होनी चाहिए 40 पिक्सल्स, हाइट भी 40 पिक्सल्स होनी चाहिए। जब हम एक तरह की चीज़ बना रहे हो तो उसकी विड्थ हाइट दोनों हमें सेम ही रखनी है। और बैकग्राउंड जो हो हमारे पास वो होगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर होगा हमारे पास 2 पिक्सल्स। लाइट ग्रीन जो कलर का कोड हम यूज़ कर रहे हैं 0#0EF, वही कोड हम इसमें भी यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैंने देना है इसको बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये एक तो बॉक्स की शेप में आ जाएगा, बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा तो हमारे पास पूरा सर्कल की शेप में आ जाएगा। इसको मैंने 50% दे दिया है बॉर्डर रेडियस, तो ये सर्कल की शेप में हमारे पास उसके अंदर मेरा आइकन आ जाएगा जो भी मैंने आइकन्स यूज़ किए हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको दे दिया है 20 पिक्सल्स। ये जो मेरे पास आइकन्स होंगे वो मुझे 20 पिक्सल्स के फ़ॉन्ट में नज़र आएंगे। और कलर वही मैंने इसको दे दिया है #0EF। और टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कर दिया है, ताकि रिफ्रेश के मेरे पास आइकन्स मेरे आगे जो मैंने तीनों यूज़ किए थे। अब इनको हमने थोड़ा होवर इफेक्ट देना है और बॉक्स शेडो देना है, जो इसके पास हम जैसे ही क्लिक करें तो होवर इफेक्ट भी आए और बॉक्स शेडो भी हमारे पास आए। तो मैंने वही लिखा है डॉट सोशल मीडिया A:होवर, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट स्टाइलिंग है, इसी के अंदर मैं बॉक्स शेडो भी लिखूंगी और कौन सा कलर चाहिए वो भी। तो बैकड्रॉप फिल्टर जो हो मैंने यहाँ लिखना था बैकग्राउंड, बैकड्रॉप फिल्टर आ गया, ये इमेजेस के लिए यूज़ होता है।
तो बैकग्राउंड मैंने इसको दे दिया है #0EF, जो ऊपर हम यूज़ करते हुए आए हैं। और मैं कलर इसको दे रही हूँ #1F242D। ये हमारे पास डार्क ग्रीन कलर का आ जाएगा। लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, ये 2 थीम यूज़ करें। और बॉक्स शैडो मेरे पास आएगा 0020 पिक्सल्स और #0EF जो कलर यूज़ करें। तो अब ये देखिए, मैंने जैसे ही रिफ़्रेश की फाइल, अब मैं फेसबुक पे जाएंगे, देखिए बॉक्स शैडो भी दे रहा है और हमें होवर इफ़ेक्ट भी दे रहा है। जैसा जैसा जो इफ़ेक्ट आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, पर मैंने ये चीज़ें डाली हैं। उसके बाद हम यहाँ एक बनाएंगे एक बटन, जिसमें मैं लिखूँगी डाउनलोड सीवी। वो मैं इस डिव टैग के बाद बनाऊँगी ए टैग, और यहाँ पे हैरफ में मैं लिखूँगी हैशटैग, और फिर जो हैरफ के बाद जो ब्रैकेट होगी उसमें मैं डाउनलोड सीवी लिखूँगी। इधर पहले मैं क्लास दे रही हूँ बटन के नाम से, BTN, इसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने बटन के स्पेलिंग लिख ली है, और यहाँ पे डाउनलोड सीवी लिखिए, जो इस बटन टैग के अंदर हमारे पास लिखा हुआ नज़र आएगी। तो अब यहीं पे हम अपना बटन बनाते हैं। तो उसको हमने कितना कितना फ़ॉन्ट साइज़ देना है, विड्थ कितनी देनी है, पैडिंग कितनी देनी है। तो मैंने डॉट बटन लिख दिया है, और इसके बाद जो मैं अब इसको अंदर प्रॉपर्टीज़ डालूँगी वो भी आपको बताती हूँ। तो मैंने सबसे पहले लेना है डिस्प्ले। डिस्प्ले इसका होगा मेरे पास इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन ब्लॉक दूंगी। ऊपर हमने फ्लेक्स दिया था, नीचे ब्लॉक दूंगी। और पैडिंग में इसको दूंगी 12 पिक्सल्स एक्स एक्सिस से और 28 पिक्सल्स वाई एक्सिस से। और बैकग्राउंड जो होगा वही हमारे पास #0EF बैकग्राउंड होगा, लाइट ग्रीन कलर का ही। और इसके जो मैं बॉर्डर दूंगी, बॉर्डर रेडियस, वो मैं दूंगी 40 पिक्सल्स का। ठीक है, 50 दूंगी तो वो बिल्कुल ही सर्कल में आ जाएगा। बटन को कभी भी हम परसेंट में नहीं दे सकते, बॉर्डर रेडियस उसको पिक्सल्स में ही देना है। और बॉक्स शेडो मैं दूंगी, तो ये मेरे पास बॉक्स खुद ही हाईलाइट हुआ मेरे पास आ जाएगा, उसमें शेडो मिली होगी, उसमें हमें क्लिक करने की या एरो लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वो वैसे ही हमें शेडो, एक तरह की शेडो में नज़र आएगा। तो मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है 16 पिक्सल्स। जो अंदर मेरे पास डाउनलोड सीवी लिखा होगा वो 16 पिक्सल्स है। और उसका कलर जो होगा वो होगा #1F242D। डाउनलोड सीवी कलर चेंज हो जाएगा हमारे पास। और लेटर स्पेसिंग इसमें मैं प्रॉपर्टी जो यूज़ कर रही हूँ वो होगा 1 पिक्सल्स एक लेटर स्पेसिंग होगी, स्पेस उतनी होगी। और टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर दूंगी, इसके नीचे भी अंडरलाइन नहीं आएगा। और जो फॉन्ट वेट है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 600। तो अब मैं जैसे अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी और जब वहाँ जाके रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास मेरा बटन बना हुआ आएगा। ये देखिए बॉक्स शैडो भी दे रहा है, और जो मैंने कलर जैसे जैसे चाहा था बैकग्राउंड का कलर और डाउनलोड सीवी का कलर, जो हमारे पास टेक्स्ट का कलर है, वो भी मेरे पास वैसा ही आया है। अब इसके पास बात आती है मेरी इमेज, कि मैंने अभी अपनी इमेज राइट साइड पे शो करनी है। वो किस तरह करते हैं वो भी बताती हूँ। तो मैंने डिव टैग बनाया है एक, उसके बाद मैंने इसको क्लास दी है होम इमेज। होम इमेज लिखा है तो ऊपर भी वैसे ही मैं लिखूँगी होम इमेज। इमेज में मैंने शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ किया है, जो उसके आगे यूज़ होनी IMG। तो ये मैंने एक इमेज का लिंक यहाँ पे दिया हुआ था इसी में, तो मैंने अब यहाँ पे पेस्ट किया है। तो JPG फिर फाइल में है। और मैंने अल्टरनेट, इसमें कुछ नहीं दूँगी, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। इसमें कुछ देना भी नहीं होता है, इस तरह ही इमेज में लगाया जाता है। और मैं यहाँ पे इमेज को स्टाइल दूँगी। यहाँ मैं इसको बॉक्स शैडो का स्टाइल दूँगी कि मुझे जो उसका इमेज के पीछे जो शैडो होगा, बॉक्स शैडो, वो किस तरह होगा। तो मैं उसको दे रही हूँ पहले 8 पिक्सल्स, फिर 8 पिक्सल्स दे रही हूँ 3 टाइम 8 पिक्सल्स, और वो बस के बाद आएगा 10 पिक्सल्स। जो मैं कलर चाहती हूँ सी ग्रीन कलर ही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने #0EF कलर वो ही यूज़ किया है, कोड कलर। तो मेरे पास ये मेरी इमेज के पीछे बॉक्स शैडो नज़र मुझे आएगा। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे होम कंटेंट P के बाद आपने ये टैग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ मैं लिखूँगी डॉट होम डैश इमेज कर्ली ब्रैकेट्स में, फिर आगे इमेज, क्योंकि हम इमेज को सब कुछ दे रहे हैं। उसकी मैक्स विड्थ हम यहाँ पे लिखेंगे कितनी होनी। तो मैं इसको मैक्स विड्थ दूँगी 350 पिक्सल्स। ये मुझे अपनी मेरी इमेज चाहिए। अगर 400 या 450 करूँगी तो वो मेरे पास ज़्यादा हो जाएगी, मुझे इतनी नहीं चाहिए। मेरी इमेज का मुझे अपने बॉर्डर रेडियस में इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 40%। ये साइड से भी कर्व हो जाएगी। और मैं इसको मार्जिन राइट दूँगी -320 पिक्सल्स का। ये -20 पिक्सल्स राइट से मेरे पास थोड़ी साइड पर ही हो, एक तरह सेंटर में ना आए। ठीक है, ये देखिए मेरे पास इमेज आ गई, उसका शेडो भी आ गया, जो बॉर्डर रेडियस मैंने इसको दिया था मेरे पास वो भी आ गया। ठीक है।
अब हमारा रह गया, अब हमने इसको हम एनिमेटेड पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इसमें हम थोड़ा स्लाइड देंगे कि हमारे पास कोई चीज़ जैसे कोई भी वर्ड हो वो रोटेट होकर आए, कोई स्लाइड शो करे, कोई टॉप से आए, कोई बॉटम से आए, कोई लेफ़्ट से, कोई राइट से। तो मैं यहाँ पे पहले दे रही हूँ नेव बार में स्टाइल। स्टाइल में मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में डैश डबल डैश आई कॉलन 1, फिर आगे ब्रैकेट बंद कर दी है। तो मैं वही आगे इसमें आगे जैसे स्टाइल मैंने दिया है होम में 1, तो वही मैंने आगे अबाउट में मैं 2 कर दूँगी। 1 के बाद मैंने नंबर्स चेंज करने हैं, ठीक है, 2 कर दिया। तो अब मैंने उसके बाद यहाँ पर इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सब में बारी-बारी पेस्ट करती जाऊँगी। स्किल्स में भी मैंने पेस्ट कर दिया, पोर्टफोलियो में भी पेस्ट कर दिया और कंटेक्ट में भी प्लेस कर दिया। तो मैं अब यहाँ पे इनके नंबर्स चेंज कर दूँगी 1 2 3 4 5 6। मेरे पास 6 हैं, ये अबाउट 2 टाइम आ गया है, इसको मैंने भी एक को डिलीट करना है। ये तो 6 नहीं मुझे चाहिए, मुझे 5 ही चाहिए। मैंने 5 बनाए थे टैग्स, तो ये मैं फिर दोबारा से अपने नंबर चेंज करूँगी। यहाँ पे काउंट मिस्टेक हो गई थी काउंटिंग की, 1 2 3 4 5। और जो सोशल मीडिया है यहाँ भी हम यही स्टाइल देंगे। यहाँ हम लिखेंगे 7 8 9। ये 3 नंबर्स नीचे आएंगे, बाकी 4 नंबर्स 5 नंबर्स ऊपर आए। इसमें 6 नंबर मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। 7 8 9 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सब बारी बारी सबको हम एक स्लाइड शो दिखाएंगे कि हम जब हमारे पास पोर्टफोलियो इस तरह आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गई हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है, गूगल पे सर्च किया है गिटहब। गिटहब के बाद में यहाँ पे मैं इस वाले टैग को लेना चाह रही हूँ। ये हमें एक देगा type.js टैग है। ये जावास्क्रिप्ट हम अब यूज़ करने लगे हैं कि जावास्क्रिप्ट हम अपने HTML CSS में हम कोई भी पोर्टफोलियो बनाने के लिए कैसे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये देखें अब ये क्या काम करेगा, type.js कैसे करता है काम। उसके बाद मैंने यहाँ स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है। स्क्रिप्ट टैग में मैंने टाइप दी है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करने लगे, थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे, कुछ यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है var टाइप इक्वल न्यू टाइप मल्टी टेक्स्ट। मल्टीपल टेक्स्ट क्या काम करता है, जैसे मैंने ऊपर अभी हेडिंग H3 में हेडिंग दी थी फ्रंट एंड डेवलपर। अब मेरे पास वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा यूट्यूबर, जो मैं यहाँ पे नाम दूंगी यूट्यूबर दूंगी और एक फ्रंट एंड डेवलपर दूंगी, मेरे पास नाम आ जाएगा। तो मैंने स्ट्रिंग्स में लिखा है, आगे मैंने बॉक्स ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं और उसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमास में भी लिखा है फ्रंट एंड डेवलपर। ये मेरे पास अभी देखें किस तरह लिखा आएगा, क्योंकि हम एनिमेटेड ही पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हमने उसको थोड़ा एनिमेट करना है टेक्स्ट को। तो अब इसके बाद मैंने एक यहाँ लिख दिया है यूट्यूबर, कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। आप ब्लॉगर भी लिख सकते हैं, व्लॉगर भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। तो मैंने यहाँ पे टाइप स्पीड जो लिखा है, टाइप स्पीड मेरे पास होनी चाहिए 100। उसके बाद फिर मैंने कॉमा डाला है, जो बैक स्पीड होनी चाहिए वो भी मेरे पास 100 होगी। जो वहाँ से मेरे पास टाइप खुद ब खुद लिखा हुआ आएगा, सब कुछ 100 होना चाहिए। और जो बैक डिले होगा वो भी मेरे पास 100 होगा। और इसके बाद मैं जो यूज़ करूँगी वो है लूप। लूप का भी आपको पता होगा, इस तरह की हमारे पास लूप होती है, फॉर वाइल डू। मैंने इधर लूप को दिया है ट्रू। तो अब ये मैंने जब होम कंटेंट लिखा था, यहाँ पे मैंने अब स्पैन टैग को क्लास देनी है। यहाँ जो मैंने नीचे मल्टीपल टेक्स्ट लिखा है जावास्क्रिप्ट में, मैंने यहाँ लिखना है मल्टीपल टेक्स्ट। तो ये मेरे पास अभी देखिए, आपको मैं फाइल सेव करके दिखाती हूँ कैसे मेरे पास यूट्यूबर भी लिखा आ जाएगा, फ्रंट एंड डेवलपर भी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं वो भी आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। अभी मैंने फ़िलहाल ये 2 लिए हैं, यूट्यूबर और फ्रंट एंड डेवलपर। रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये आ गया, एंड आई एम अ यूट्यूबर एंड आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर। ये खुद ब खुद मेरे पास टाइप लिखा हुआ आ गया। जब भी आप अपनी वेबसाइट ऑन करेंगे एनिमेटेड हो रहा है, खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो लोगो है हमारा पोर्टफोलियो जहाँ मैंने लिखा था उसको मैं ओपेसिटी दूंगी 0। और एनिमेशन इसमें मैं यूज़ करूँगी एनिमेशन प्रॉपर्टी का। और उसको मैंने कितने सेकंड्स के लिए लेफ़्ट टू राइट करना है, टॉप टू बॉटम करना है, जो भी करना है। एनिमेशन मैंने लिखा है यहाँ पे स्लाइड राइट। पहले मैं स्लाइड राइट करूँगी यूज़। आर राइट का आर मैंने कैपिटल लिखा है और मैंने लिखा है 1 सेकंड्स इज़ फॉरवर्ड्स, कि फॉरवर्ड करें 1 सेकंड स्लाइड राइट हमारे पास। फाइल को सेव करूँगी। पहले मैंने इसको नीचे जाना है, यहाँ पे मैंने की फ्रेम टैग्स एनिमेशन के लिए, वो एनिमेशन प्रॉपर्टी के लिए जो हमारे पास टैग यूज़ होता है उसे कहते हैं की फ्रेम टैग्स। तो मैंने यहाँ के की फ्रेम टैग्स लिखा है और उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगी स्लाइड राइट।
तो मैं इसको दूंगी स्लाइड राइट को स्टार्टिंग से 0% दूंगी स्टार्टिंग से। तो जो उसका ट्रांसफॉर्म होगा वो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पर जाएगा। ट्रांसलेट एक्स लिखूंगी और आगे ब्रैकेट मेरे पास आ जाएगी। यहाँ 10 पिक्सल्स दिखा है, मैं यहाँ पे दूंगी इसको -100 पिक्सल्स मुझे चाहिए। और उसको ओपेसिटी के ऊपर मैंने दी थी 0, तो मैं यहाँ भी 0 ही लिखूंगी। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगी और इसी वाले स्लाइड राइट के टैग में मैंने यूज़ करना है 100%। 0 के बाद सीधा 100 एंड हम 100 पे करेंगे और यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स रहने देंगे और जो -100 पिक्सल्स हैं इसको मैं यहाँ 0 कर दिया और इसकी ओपेसिटी यहाँ मैं 1 चेंज कर दूँगी। ठीक है। और उसके बाद जब मैं अपनी फ़ाइल सेव करूँगी तो ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो राइट लेफ़्ट टू राइट होगा। देखिए मैंने -100 पिक्सल्स कहा था, ये लेफ़्ट से मेरे राइट -100 पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं आगे इन सबको बारी बारी देती जाऊँगी, जो जो मैंने होम कंटेंट में पैराग्राफ यूज़ किया, नैव बार यूज़ की है, उन सबको मैं थोड़ा थोड़ा स्लाइड में दूँगी। अब मैंने नैव बार ली है, नैव बार एक जो है इसके बाद ट्रांजिशन के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी ओपेसिटी 0 और यहाँ पे एनिमेशन टैग यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी, उसको मैं यहाँ पर दूँगी स्लाइड टॉप, ये टॉप से नीचे आए। ठीक है, ये टॉप से आएगा होम, अबाउट, स्किल्स। ठीक है, तो इसको मैं दे रही हूँ 0.5 सेकेंड्स एज फॉरवर्ड्स। 5 सेकेंड्स बाद हमारे पास आता जाएगा वो। और मैं इसको दूंगी एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले में मैं क्या लिखूंगी, कैलकुलेट, ये है CAL, कैलकुलेट की शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ मैं लिखूंगी 0.2 सेकेंड्स, स्टेरिक मतलब मल्टीप्लाई, वार जो मैंने नीचे यूज़ किया था होम के में एज स्टाइल _I1, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। /I मैंने लिखा है। उसके बाद जहाँ मैंने की फ्रेम स्लाइड राइट लिखा था, अब मैं इसी को ही कॉपी करूँगी और यहाँ स्लाइड राइट की जगह मैं स्लाइड टॉप लिख दूँगी। नेम चेंज करूँगी और बाद में इसको मैं ट्रांसफॉर्म वगैरह पे थोड़ा चेंज करूँगी। राइट की जगह मैंने टॉप कर दिया क्योंकि मैंने टॉप से अपनी नैव बार को लाना है, होम अबाउट को, वो टॉप से नीचे आएंगे, अपनी एडजस्ट जगह पर ही आएंगे। तो यहाँ -100 था, मैंने 100 पिक्सल्स कर दिया है और एक्स ट्रांसलेट था तो मैंने वाई कर दिया है ट्रांसलेट को और नीचे भी मैंने वाई लिख दिया है एक्स की जगह और यहाँ पे मैंने 0 और ओपेसिटी 1 ही डाली है और कुछ चेंजिंग नहीं की, सिर्फ -100 की चेंजिंग हुई है। देखिए मेरे पास स्नैप बार कैसे आ रहे हैं, फिर रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। देखिए टॉप से आए हैं। तो अब उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो मैंने होम कंटेंट में जो सारी हेडिंग्स वगैरह लिखी हैं और पैराग्राफ लिखा है, मैं थोड़ी उसमें भी एनिमेशन लाऊँ। अब उसके लिए एनिमेशन के लिए मैं कौन सा कीफ्रेम टैग यूज़ करती हूँ, अब मैं यूज़ करूँगी लेफ़्ट। ये लेफ़्ट से मेरे पास आए तो ये आएगा मेरे पास जो होम कंटेंट H1 लिखा है, मैं इसी के अंदर अपनी इसके ऊपर यूज़ करूँगी डॉट होम कंटेंट H3। जो H3 टैग में मैंने यूज़ किया है, उसमें एनिमेशन जो मैंने डालनी है वो कैसे डालनी है, उसमें मैंने लिखना है ओपेसिटी मैंने 0 कर दी है और इसमें मैं अब ट्रांसफॉर्म वगैरह भी दूंगी। यहाँ ब्रैकेट का फिर मसला हो गया, थोड़ा उधर को चली जाती है ये। और इसके बाद मैं फिर यहाँ पे यूज़ करूँगी, उसको मैंने एनिमेशन ओपेसिटी 0 दे दी है। एनिमेशन जो दूंगी मैं इसको दूंगी स्लाइड लेफ़्ट, इसमें लेफ़्ट वाली यूज़ करूँगी, राइट मैंने कर लिया यूज़। और लेफ्ट मैंने लिख दिया है स्लाइड बॉटम, बॉटम का B कैपिटल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इनके सबके फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखेंगे। 1 सेकेंड्स एज फॉरवर्ड्स लिखा है और अब मैं वैसे ही जैसे मैंने ऊपर राइट बनाया था, लेफ्ट बनाया था, मैं ये टॉप को कॉपी करूँगी पूरी स्लाइड को। तो अब मैं इसी में अब टॉप की जगह मैं लिख दूँगी बॉटम, तो मेरे पास बॉटम की मैं अपनी सब कुछ सिलेक्ट वगैरह कर लूँगी। वाई एक्स करना है या एक्स एक्स करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास भी नीचे खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है कि अभी मैं बॉटम पे क्लिक किया। तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो माई 100 है इसको मैं -100 पिक्सल्स कर दूँगी और इसको मैं ट्रांसलेट वाई ही रहने दूँगी, इसमें मैंने भी चेंज नहीं करने। टॉप और बॉटम में वाई आएगा, लेफ्ट राइट में एक्स आएगा। ये देखें दोबारा रिफ्रेश किया है, देखिए हाई इट्स मी और जो नीचे एंड एंड फ्रंट एंड डेवलपर है वो चेंजिंग हो रही है, उसमें थोड़ी एनिमेशन लग कर आ रही है क्योंकि अभी मैं बारी बारी में सबको एनिमेशन दूंगी। अभी मैंने कुछ को एनिमेशन दिया है। तो अब आगे बारी आती है होम कंटेंट की, H3 की। ये जो N टाइप 2 लिखा है यहाँ मैं लगाऊंगी, इसी को मैं कॉपी कर लूँगी ओपेसिटी को और एनिमेशन को, यही दो चीज़ें मैं यहाँ यूज़ करूँगी और इसको मैं यहाँ पे बॉटम से हटाकर इसको मैं करूँगी राइट। अब मैं नीचे की फ्रेम टैग दोबारा नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने एक दफ़ा राइट यूज़ किया हुआ है, ये उसी तरह मुझे पास एनिमेशन लेकर जाएगा।
ठीक है। इसमें अब दोबारा लाइट को दोबारा पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे एनिमेशन डिले एक यूज़ करूँगी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। तो इसमें मैंने लिखा है 1 सेकेंड्स डिले एनिमेशन। तो अब मैं जैसे फाइल को अब रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास ये देखिए, ये कैसे मेरे पास अब आ रही है। H2 हेडिंग्स को चेंज किया। उसके बाद आता है H1 हेडिंग को मैंने H1 हेडिंग को भी मैंने देना है एनिमेशंस ऑपेसिटी, ठीक है, और एनिमेशन डिले। ये 3 प्रॉपर्टीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी किया है और मैं इन्हीं 3 कॉपी को यहाँ पे पेस्ट करूँगी और मेरे पास ये इसी तरह की चीज़ें आएंगी। इसमें बस थोड़ी चेंजिंग करूँगी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ स्लाइड राइट है, उसको 1 सेकेंड एज फॉरवर्ड्स ही रखा है और 1 सेकेंड्स ही रखा है। तो मेरे पास अभी सारी एनिमेशन खुद ब खुद आई। ये देखें अब ए हिट्स मी ऊपर से आया मेरे पास। अब मैं होम कंटेंट पी जो पी टैग है इसमें मैं यही मैंने कॉपी पेस्ट किया है और यहाँ पे मैं राइट की जगह लेफ़्ट लिखूँगी। अब मैं लेफ़्ट का की फ्रेम टैग बनाऊँगी क्योंकि मैंने लेफ़्ट का की फ्रेम टैग नहीं बनाया, राइट टॉप और बॉटम का बना लिया। राइट के बाद मैं इस राइट वाले को कॉपी करूँगी और राइट के बाद ही मैं लेफ़्ट को रखूँगी, ठीक है। राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम सब कुछ इक्वल इक्वल ही रखना है हमने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट की जगह मैं लिख दूँगी लेफ़्ट, कि मैं अब लेफ़्ट पे जो काम कर रही हूँ कि मुझे लेफ़्ट पे किस तरह की प्रॉपर्टीज़ और क्या ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है और उनकी वैल्यू उनको क्या देनी है। यहाँ मैंने लेफ़्ट लिख दिया है कैपिटल में और यहाँ मैंने लिखा है ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल्स रहने देना है और ट्रांसलेट एक्स 0 पिक्सल्स रहने देना है। इसमें माइनस नहीं आएगा। मेरा पैराग्राफ भी मुझे लेफ़्ट से मुझे मिला है, 100 पिक्सल्स एक्स एक्सिस से आया है, वाई से नहीं आया। उसके बाद मैंने अब होम कंटेंट पैराग्राफ भी हो गया। अब मेरे रहते हैं सोशल आइकन्स। अब सोशल आइकन्स को मैंने नीचे बॉटम से लाना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इमेज टैग को लाना है कि मेरी इमेज हॉवर भी करे, हॉवर इफेक्ट भी दे, जैसे हम इमेज पे क्लिक करें वो थोड़ी जूम इन हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे वही ऊपर वाली कॉपी को पेस्ट किया है। तो यहाँ मैंने ओपेसिटी 0 लिखी है। एनिमेशन डिले, एनिमेशन जो मैं दे रही हूँ उसको मैं थोड़ा डिफरेंट दूंगी, ये लेफ़्ट राइट वाला नहीं आएगा। इसमें मैंने दिया है जूम इन, यही मैं आगे की फ्रेम में यूज़ करूँगी। जूम इन 1 सेकेंड एज फॉरवर्ड्स एक गेट यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं कॉमा डालूँगी, फिर मैं लिखूँगी फ्लॉट इमेज, कि इमेज फ्लॉट कैसे ऊपर नीचे बाउंस कैसे करेगी हमारी इमेज। तो मैंने इसमें लिखा है 4 सेकेंड एज इन आउट, ये वैल्यू दी है, ठीक है। और इसको मैं नीचे लिख दूँगी इनफिनिट लिखूँगी, ऐसे लीनियर इनफिनिट हम अपनी इमेज पे इनफिनिट वैल्यू ज़रूर यूज़ करते हैं। और एनिमेशन डिले मैं इसको कर दूँगी 2 सेकेंड्स कॉमा 3 सेकेंड, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। और मैं अब जाके यही की फ्रेम टैग नीचे जाके यूज़ करूँगी और उसमें मैं लिखूँगी, ये स्लाइड बॉटम ही ले लेती हूँ, स्लाइड बॉटम की जगह मैं लिखूँगी जूम इन। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यही मैं नीचे जाके पेस्ट करूँगी और यहाँ पे मैंने काफ़ी चेंजिंग करनी है। तो मैंने यहाँ स्लाइड बॉटम की जगह मैं लिख रही हूँ जूम इन। और जो ट्रांसफॉर्म के बाद मैंने ट्रांसलेट एक्स लिखा है, इमेज में ट्रांसलेट एक्स वैल्यू यूज़ नहीं होती है, इसमें यूज़ होता है स्केल का, स्केल ब्रैकेट। और इसमें मैं लिखूँगी जितनी मुझे अपनी ब्रैकेट में चाहिए, मैंने 0 लिखा है, वैल्यू स्केल की 0 दे दी है। और वैसे ही हम मैं नीचे करूँगी ट्रांसलेट वाई जो लिखा है इसी को भी मैं स्केल करूँगी और इसको भी मैं यहाँ पे 1 दूँगी। ऊपर दोनों को 0 0 देना है और नीचे 1 देना है। अब मैंने इसी को कॉपी किया जो नीचे मैंने पेस्ट किया, मैं यहाँ पे जो फ्लॉट इमेज मैंने यूज़ किया था वही मैं इमेज टैग की फ्रेम में नीचे यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैं ओपेसिटी नहीं दूँगी, फ्लॉट इमेज में ओपेसिटी नहीं दी जाती है, दोनों में मैं ओपेसिटी रिमूव कर दूँगी। 100% के बाद 0 के बाद मैंने ये चेंज कर दी। अब मैंने 0 के बाद इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी 50%। 50% में मैं ट्रांसफॉर्म करूँगी और वही वाली वाई प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी और यही मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ट्रांसलेट वाई 0। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो की जगह इसको कर दूँगी -24 पिक्सल्स। पहले मुझे ज़ीरो चाहिए, फिर मुझे -24 पिक्सल्स 50% में चाहिए और 100% में मैं ज़ीरो ही रखूँगी और ओपेसिटी इसकी रिमूव कर दी। अब मैं जैसे ही फाइल सेव करूँगी अब मेरी इमेज थोड़ी राइट से भी आएगी और थोड़ी बाउंस करेगी, और बाउंस मतलब ऊपर नीचे होगी। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया वो हॉवर इफेक्ट भी दिखाया उसने, जो जो मैंने अपने कोड में चीज़ें लिखी थी वो सब कुछ उन्हें दिखाया। अब उसमें आता है
अब मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी एनिमेशन लगाने जो आइकन्स मैंने लिए थे, तो मैं ऊपर से मैंने वो वाला कॉपी किया है और मैं नीचे पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑपेसिटी 0 लिखी है। जो एनिमेशन है वो मैं यहाँ पे थोड़ी चेंज करूँगी, मैं ये नहीं लगाऊंगी, ये इमेज वाली एनिमेशन थी तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगी और यहाँ पे मैं इसकी एनिमेशन लिखूँगी स्लाइड लेफ़्ट मुझे चाहिए। लेफ़्ट वाला मैंने भी नीचे की फ्रेम टैग में यूज़ किया और मैंने लिखा है स्लाइड लेफ़्ट 1 सेकेंड एज फॉरवर्ड्स, ठीक है। और जो एनिमेशन डिले है इधर मैं इसमें लिखूँगी सिर्फ कैलकुलेट ब्रैकेट डॉट 2 सेकेंड्स स्ट्राइक मतलब मल्टीप्लाई वार में मैं लिखूँगी डबल डैश आई, ठीक है। अब मैं जैसे ही अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी तो मेरे पास इसको मैंने कॉपी किया, वही वह चीज़ मैं बटन के लिए भी लूँगी। कॉपी किया तो मैंने फ़ाइल को सेव किया, तो अब मैं जब देन रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास मेरे आइकन्स भी मुझे इसी तरह ही शो हुए नज़र आएंगे क्योंकि मैंने लेफ़्ट यूज़ किया था। अब मैं बटन पे भी यही चीज़ अप्लाई करूँगी, तो अब बटन में मैं यहाँ पे लेफ़्ट लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूँगी टॉप, बटन मेरा टॉप से आएगा। और जो यहाँ पे एनिमेशन डिले है यहाँ मैं कैलकुलेट में नहीं लिखूँगी, मैंने ये वो रिमूव कर दिया, यहाँ मैं लिखूँगी 2 सेकेंड एनिमेशन डिले। तो अब मैं जैसे ही फ़ाइल को अपनी सेव करूँगी और जब वहाँ जाके रिफ़्रेश करूँगी तो मेरे पास जो डाउनलोड सीडी वाला बटन है वो मुझे टॉप से आता हुआ नज़र आएगा। तो ये मेरी एनिमेटेड प्रोफाइल बन गई, इसका सारा कोड था। अब आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।